मोनी मोरकल से ना हमारी बॉलिंग तो संभाली नहीं गई। खैर हमारे बॉलर वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छे थे जब ये नए आए थे। मोनी मोरकल साहब का आपका इनका बयान है कि नसीम शाह, शहीन अफरीदी और हारिस रऊफ से मैं सीखता हूँ, मुझे सीखने का मौका मिलता है। विकी आर्थर ने ना चैंपियन ट्रॉफी हमें जितवाई। हमारे लड़के उसमें सारे यंग थे, अल्लाह ने उनको इज्जत बख्शनी थी बख्शी। मिकी आर्थर ने भी चलो किसी टीम तक। मिकी आर्थर की अब आप ज्यादतियां सुने। उमर अकमल जिसके ऊपर हमने बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया था, एक उसको निकाला। अहमद शहजाद जिसके ऊपर हमने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया था, उसको निकाला। उसके बाद इस तरह के बहुत से प्लेयर हैं। जुनेद खान को 2019 में मिकी आर्थर ये कह के नहीं लेके जा रहे थे कि वह हसन अली उससे बड़ा प्लेयर है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यार आज ना मोर्नी मोरकल साहब पहला इस्तीफा पाकिस्तान की तरफ से आ चुका है। पहला जो वर्ल्ड कप का स्कोर गया हुआ था जिसमें मैनेजमेंट और हमारे टीम प्लेयर्स थे, उसमें सबसे पहला इस्तीफा आया मोर्नी मोरकल का। मोर्नी मोरकल से ना हमारी बॉलिंग तो संभाली नहीं गई। खैर हमारे बॉलर वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छे थे जब ये नए आए थे। मोर्नी मोरकल साहब का आपका इनका बयान है कि नसीम शाह, शहीन अफरीदी और हारिस रऊफ से मैं सीखता हूँ, मुझे सीखने का मौका मिलता है। मोर्नी मोरकल बाज़ाते खुद अच्छे बॉलर थे, लेकिन इनका ना एक्शन का बड़ा मसला रहा इनके टर्नओवर में। इन्होंने रिप्लेस किया था उमर गुल को। उमर गुल वो बॉलर है जो मुझे याद है कि वो उस टीम का हिस्सा थे जब पाकिस्तान 100-150 भी करता था और वो टीम स्पिन अटैक के साथ एक दो फास्ट बॉलर में इसको फंसा लेते थे। उसमें उमर गुल का नाम शामिल है। उमर गुल के यॉर्कर बहुत मशहूर थे, गुली टाइगर यॉर्कर के लिए बहुत मशहूर थे। इन्होंने रिप्लेस किया था उमर गुल को। अब हो सकता है 80% चांस ये है कि उमर गुल ही रिप्लेस करेंगे मॉर्नी मोरकल को। पहले क्यों रिप्लेस किया? और अगर वो बेहतर थे तो दोबारा क्यों आ रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है। कोई पूछने वाला है नहीं, हम पूछेंगे नहीं, हम तो गूंगे हैं जी। और जहां तक बात रही इस्तीफों की, अगला इस्तीफा जहां तक मुझे उम्मीद है मिकी आर्थर का आएगा। मिकी आर्थर खुद शायद इस्तीफा दे ना दे, लेकिन हमारा क्रिकेट बोर्ड उससे इस्तीफा जरूर मांगेगा। उसने हमारी क्रिकेट ना मेरा ख्याल है तबाह करने में ना, जहाँ जितना हाथ हमारे डिफेंसिव प्लेयर्स का था, उतना ही हाथ मिकी आर्थर का था। मिकी आर्थर ने ना चैंपियन ट्रॉफी हमें जितवाई। हमारे लड़के उसमें सारे यंग थे, अल्लाह ने उनको इज्जत बख्शनी थी बख्शी। मिकी आर्थर ने भी चलो किसी टीम तक। मिकी आर्थर की अब आप ज्यादतियां सुने। उमर अकमल जिसके ऊपर हमने बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया था, एक उसको निकाला। अहमद शहजाद जिसके ऊपर हमने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया था, उसको निकाला। उसके बाद इस तरह के बहुत से प्लेयर हैं। जुनेद खान को 2019 में मिकी आर्थर ये कह के नहीं लेके जा रहे थे कि वह हसन अली उससे बड़ा प्लेयर है, बड़ा बॉलर है। जुनेद खान इंजर्ड हुआ, अब जुनेद खान उसकी जगह ऐड हुए और चैंपियन ट्रॉफी में आमिर और जुनेद खान ने चैंपियन ट्रॉफी का नक्शा ही बदल दिया। आमिर के बाद दूसरा बेस्ट बॉलर जो था जुनेद खान था। अब उसी जुनेद खान को मिकी आर्थर साहब ने 2019 में कैरी नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि हमारे पास हसन अली है। हसन अली एक बॉलर जो भी बन रहा था, उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देनी। एक बॉलर जो हमारा बना बनाया था, हमने उसको निकाल के बाहर किया। जुनेद खान को अगर आप जानते होंगे, आप 2012 के टूर में देखें, आमिर की फिक्सिंग के बाद आप उसको देखें। उसके बाद इंडिया का विराट कोहली का जो उसने हाल किया उसको देखें। आप ये सब देख सकते हैं। एशिया कप जिताने में जुनेद खान का बहुत बड़ा हाथ था मिसबा की। मिसबा ने जुनेद खान को बहुत अच्छा यूज किया था। मिकी आर्थर ने बहुत से प्लेयर्स के साथ ज्यादती की, सुहेल खान के साथ ज्यादती की, मोहम्मद हफीज के साथ ज्यादती की। मैं आपको कहानी बताऊं, मोहम्मद हफीज सरफराज के बकौल मोहम्मद हफीज को जब इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में मोहम्मद हफीज को सरफराज ने प्रमोट किया और उसको ऊपर भेजा। मिकी आर्थर के ये बयान थे कि मैं अगर हफीज आज परफॉर्म ना करे तो ये आखिरी मैच होगा। आप कौन है हमारे प्लेयर के बारे में ये बात करने वाले? उसने इतनी हमें इज्जत लेके दी है, अल्लाह ने उसको इज्जत दिया। आप कौन है कि आप हमारे प्लेयर्स को निकालें? खैर नजम सेठी साहब के, सो कॉल्ड चेयरमैन साहब के, ये बहुत चहीते हैं।
उन्होंने इसको वापस लाया मिकी आर्थर को। मिकी आर्थर कह रहा था कि मैं नहीं आना चाहता, मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है। हम उसको टीवी के लिए ले आए, टीवी अंपायर। कमाल, बेहतरीन कमाल की बात है ना कि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो कर रहा है। मेरा ख्याल है कि ये जो इस्तीफा है ना मोर्नी मोरकल का, मोर्नी मोरकल ना वर्ल्ड कप, मैंने आपको एक खबर दी थी कि मोर्नी मोरकल ने ना वर्ल्ड कप में जाने से पहले एक बात की थी। उन्होंने कहा था मैं चाहता हूं कि मेरे साथ एक स्पिन बॉलर हो, स्पिन बॉलिंग कोच हो जो स्पिनर को सिखाए। मिकी आर्थर ने कहा नहीं नहीं, नो नीड, हमें नहीं जरूरत। हफीज के साथ इस बात पे भी उनकी बहस बनी। सिलेक्शन में हफीज टेक्निकल कमेटी से अलग हो गए, मिकी आर्थर से उनकी बहस बनी। और मैं आपको सही बात बताऊं, हफीज का जो एहतजाज था ना इस्तीफा दे के, वो बहुत बेहतरीन एहतजाज था, लेकिन हम बोलेंगे नहीं क्योंकि हम गूंगे हैं। एक चीज, दूसरी चीज, अब मोर्नी मोरकल की जगह उमर गुल को अगर हम लाते हैं तो अब क्या कह के लाएंगे, पहले हमसे गलती हुई हम दोबारा ला रहे हैं। मोर्नी मोरकल का मेरा ख्याल है ये जितनी हमारी मैनेजमेंट थी ना, सबसे ज्यादा अगर उसमें इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं मोर्नी मोरकल ने खेले हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवरेज उसकी है। और बेहतरीन प्लेयर भी इन सब में, सब प्लेयर्स की मैं बात नहीं कर रहा, ये हमारी मैनेजमेंट में सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा क्रिकेट खेलने वाला मोर्नी मोरकल ही है। बहरहाल हम इस चीज की बहस में नहीं पड़ना चाहते। एक इस्तीफा आ गया, मिकी आर्थर का भी इस्तीफा इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा या हम उससे ले लेंगे। बाबर आजम के बारे में बातें चल रही है कि बाबर आजम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन मेरे जहां तक मेरे सोर्सेज हैं मुझे पता चला बाबर आजम इस्तीफा नहीं देना चाह रहे और हम उससे लेंगे। लेकिन काश के ये सारा कुछ क्रिकेट बोर्ड भी अपना इस्तीफा दे। अब आप लोग का इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अगले वनडे मैचेस सिर्फ 23 मैचेस हैं चैंपियन ट्रॉफी तक। ये किसने करना है? बाबर आजम ने रखने हैं मैच, प्रैक्टिस बाबर आजम ने रखनी है। यार ये बोर्ड के लिए क्यों कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि बोर्ड के में ना सबको नौकरियां चाहिए। और आपको पता है मेरा चैनल बना था फेमस टिकोर इस नाम पे कि मुझे ना कुछ सहाफियों की तज्जियाकारों की ना बातें बहुत चुभती होती थी। याद होगा आप लोगों को, जो मेरे व्यूअर्स हैं माशाल्लाह जो बहुत घट गए ने, अच्छा वो मुझे याद होगा, वो चैनल से मैं हटा, मैं टिकोर से हट गया था। लेकिन आज मैंने एक टिकोर करनी है, हमारे खाने, देसी खाने, जिसको खा खा के बड़े हुए, जिसको खा खा के दुनिया के मशहूर तरीन बॉलर, मशहूर तरीन बैट्समैन, मशहूर तरीन दुनिया जिन्हें मानती है वो लोग निकले। एक ब्लैक शिप साहब ने उस खाने के बारे में जो बातें बोली हैं, जो बहुत ही गलत बातें हैं, ये सुने। जो हमारे खाने, हमारे गंदे खाने, बेसिकली तेल वाले खाने, नान चने, हलवा पूरियां, मगज, बोंग पाए, नली निहारी, बिरयानी, पता नहीं क्या क्या खा के हम लोग इतनी तेज बॉल फेंक देते हैं। ये पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा एजाज हासिल है कि इतना बुरा खाना खा के, अनहेल्दी अनहाइजेनिक खाना खा के वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर देते हैं। ये अब ये बातें आप सुन रहे हैं, यार इन लोगों को कौन शर्म दिलवाएगा? इन लोगों को लगता है कि जो हमने कह दिया वो ठीक है, जो उन्होंने कह दिया वो ठीक है। बोर्ड के बारे में बात नहीं करनी क्योंकि इनको अपनी जॉब्स का होगा। मुझे कोई टेंशन नहीं है, ना कोई नौकरी की, ना मुझे ना चाहिए, ना मैंने करनी है। इसलिए मैं आपसे इतनी खुल के बात करता हूँ, ये लोग नहीं कर सकते। कोई एक बंदा भी बोला तो ये इस्तीफा मैनेजमेंट की तरफ से आई, जिसने हमारे कोचिंग स्टाफ को लाया। अच्छी भली टीम चल रही थी, हमने उठा के उसको साइड पे कर दिया। जका अशरफ साहब से पूछे कि जब हमारे पास बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग कमजोर थी, हमने क्यों कोई स्पिन बॉलर नहीं भेजा, स्पिन बॉलिंग कोच नहीं भेजा? हमारे बॉलिंग कोच के कहने पे भी फूट ना डले। बहुत से सवाल खड़े हैं जिसका जवाब हमें देना है, सब बाबर आजम नहीं है। एंड यही होता है। 2019 का वर्ल्ड कप हारे, हमने सरफराज से इस्तीफा ले लिया जो कि निहायत गलत था। वो इस्तीफा लेके बाबर आजम को कैप्टनसी दे दी, जो कि उस वक्त उससे बड़ी गलती थी, उससे बड़ा ब्लंडर था। उसके बाद अब ये वर्ल्ड कप आ रहे हैं, हमने दोबारा वही हरकत की और फिर बाबर आजम से अब इस्तीफा लेके कैप्टन। क्या हम कैप्टन को सिखा नहीं सकते कि निकालना ही उसका हल है? यार ये चीजें चलती रहेंगी जब तक हमारा क्रिकेट बोर्ड नहीं ठीक होगा। आप लोग छोड़ दें कि यो हम कोई अच्छा टूर्नामेंट जीतेंगे वर्ल्ड कप जैसा, क्योंकि बनवे में अगर एक कप्तान अच्छा ना होता तो हम शायद ना जीत सकते। बाकी आप लोग
ध्यान रखें अपना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।